आपको लिए चलेंगे। हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर हमजा शहबाज मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मेन एजेंडा जो है महंगाई है। आज पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान एक रेडी वाला, एक ताजर, एक मिल वाला, एक मजदूर, एक वाइट कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, सब परेशान नहीं है, बल्कि महंगाई ने उनको ज़हनी मरीज बना दिया है। ये बातें मैं महज ऑपोजिशन खेलने के लिए नहीं कर रहा। मैं मेंबर सूबाई असेंबली से पहले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पहले, मुस्लिम लीग नून के मेंबर से पहले एक पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी आज गलियों में, चौराहों में क्या बातें कर रहा है, उससे मेरे दिल को बड़ी तशवीश है। कल नियाजी साहब यहाँ पर आए थे, पंजाब काबीना के इजलास की सदारत की, और वहाँ भी उनको मेरी याद सता रही थी। देखिए, मेरी बात सुने। जो कुछ भी हो रहा है, दोबारा कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ नियाजी साहब अपनी नाअहली, अपने खिलंडरेपन को, अपनी नॉन सीरियसनेस के वजह से जो आज माली मुश्किलात का ये कौम सामना कर रही है, उसको अटेंशन को, कौम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं, 8 महीने हो गए हैं इसी जगह पर। मैं चंद महीने पहले भी कहता था कि खान साहब, आपको मांगे तांगे की हुकूमत अगर मिल गई है तो ऐसा ना हो कि आपके तमाम तर वादे झूठे पड़ जाएं, कंटेनर पर चढ़कर जो आप किया करते थे, और इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे। शहबाज शरीफ को कहा चोर, डाकू, लुटेरा, ऑपोजिशन को कहा मैं पकड़ के अंदर कर दूंगा। 8 महीने में ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया, लेकिन आज पाकिस्तानी कौम देख रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, आईएमएफ हो, जो आपने कहा था ना कि मर के भी 3.4% ग्रोथ रेट होगा, ये वो भी नहीं है। 2 कुछ फीसद जो है वो ग्रोथ रेट की फोरकास्ट किया जा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। महंगाई 9.4% महंगाई हुई है। हम ग्रोथ रेट, हमने आईएमएफ का पहला, पाकिस्तान की 71 साल तारीख में पहला आईएमएफ का प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाबी से मुकम्मल किया, और तमाम चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले ग्रोथ रेट को हिट करता है, हमने 5.8% ग्रोथ रेट अचीव किया, आईएमएफ का लोन भी अदा किया। आज 2.9% की अपना जो है ना बात की जा रही है। डॉलर 143 रुपए का हो गया है। 71 साल में डॉलर की जो गिरावट है 35% हुई। कितनी हुई? 35%, जिसकी नजीर नहीं मिलती। और आपको मालूम है, माहिर मईशत यहाँ पर हो तो उनको पता है कि जब डॉलर गिरता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। ये पहला मौका है कि डॉलर में 35% गिरावट हुई, और आज
आपके जो फिगर्स हैं इकोनॉमिक वो कहते हैं कि 12% एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। इनको तो बढ़ना चाहिए था, 12% कम हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज 2016 में, मैं कोई यहाँ पे शायरी नहीं सुना रहा, यही सब आपकी तरह झूठ नहीं बोल रहा, इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, बद अखलाकी नहीं कर रहा। मैं कौम के जख्मों को आपके सामने दिखा रहा हूं कि कौम जो है वो महंगाई की आग में जल रही है। इमरान नियाज़ी साहब, ये कौम महंगाई की आग में जल रही है और आपकी हालत काबिले तरस है, इसलिए कि आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। इससे क्या होगा? शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार किया, ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया, सब नून लीग की पेशियां भुगत रहे हैं। क्या 8 महीने में मुआशी हालात बेहतर हुए या खराब हुए? हुसैन नवाज को इंटरपोल ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। क्यों किया? कि उन्होंने कहा कि ये सियासत ज़दा लोग हैं, ये सियासत कर रहे हैं, सियासी इंतकाम की बू आ रही है। शहबाज शरीफ को अपना साफ पानी में बुलाते हैं, आशियाना में गिरफ्तार करते हैं, फैसला आता है 1 पाई की, ना करप्शन हुई है, 1 इंच ना जमीन गई है। और ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहां पे गरीब की दवाइयां जो है वो 200% उसमें इजाफा हो गया है। सरकारी अस्पताल में जाओ नियाज़ी साहब, आप ये अपना जो है वो यहाँ पे आके तकरीरें कर कर चले जाते हो। कभी गरीब आदमी से अस्पताल जाके पूछो जिसकी माँ एरियां रगड़ रगड़ के बिस्तरे मर्ग पे है, दवाइयाँ 200% महंगी हो गई। कुछ ऐसे टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट, जो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। सरकारी अस्पतालों में सस्ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगे हैं। ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग? और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये कल की फिगर्स हैं जो मैं आपको इकोनॉमिक फिगर्स बता रहा हूँ कि मुआशी हालत तशवीशनाक है। आपके अपने बोर्ड के अंदर जो मुआशी मेंबर्स हैं उन्होंने कल कहा कि ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। हम समझते थे कि नए पाकिस्तान में कुछ मुआशी लिहाज से काम किया जाएगा, बेड़ा गर्क हो गया है और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। कल अपने मेंबरान को बजाय इसके कि कहते नियाज़ी साहब कि मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं, मिलकर अपना जो है कोई मुआशी हालात को संभालने के लिए कोई इक़दाम करें। महंगाई है, रमज़ान की आमद है, कोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने मेंबरों को टास्क देते। कोई अपना जो है वो एक 24 साल का जवान जो है वो पुलिस की गाड़ी तले आके मर गया, किसी ने 1122 को बुलाने की जहमत गवारा नहीं की। मैं गया था सानिया साहिवाल के बच्चों के घर, उनकी यतीमी के आंसू मैंने देखे। कल नियाज़ी साहब को इतने महीने बाद उन यतीम बच्चों को जिनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, अपना ऐवान वज़ीर में बुलाकर टांग पे टांग रखकर 3 करोड़ का चेक उनके अंदर थमा दिया। वो खुदा का खौफ करो इमरान नियाज़ी, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आज तक JIT मैं कहता था वहाँ पर उनके घर में कि JIT बननी चाहिए। आपको 3 महीने बाद JIT बनाना याद आ गई और मगरमच्छ के आंसू बहाकर 3 करोड़ का चेक देकर किसी का बाप वापस आ जाएगा, किसी की माँ वापस आ जाएगी। अब कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी इमरान नियाज़ी, और तुम्हें नैब के पीछे छुपने नहीं देगी, क्योंकि तुमने आवाम का एक गरीब आदमी का मुआशी कत्ल किया है। मैं आपसे गुजारिश करूं, सर्कुलर डेट आज 600 अरब बढ़ गया इस 8 महीने के अंदर। एक्सटर्नल डेट उसमें 10 बिलियन का इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत का हुजम जो हम 330 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, आज वो सुगड़ कर 280 अरब डॉलर हो गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि जो शख्स तमतराक से कहता था कि FIA मेरे नीचे है, IB मेरे नीचे है, मैं ऑपोजिशन के करप्शन पर कड़ी नजर रखूंगा, एक एक को पकड़ के गिरफ्तार करूंगा,
FIA भी नीचे है आपके न्याजी साहब, IB भी नीचे है, आपको ऑपोजिशन की गिरफ्तारी का शौक भी बहुत है, लेकिन जब डॉलर की कीमत में होशर बा इजाफा हुआ तो मौसूफ कहते हैं हाँ मुझे भी मीडिया से पता लगा कि डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, आइंदा के बाद मैं स्टेट बैंक गवर्नर को कहूंगा कि मुझे पहले बताया करो। ओ खुदा का खौफ करो न्याजी, डॉलर गिरने से अरबों रुपया पाकिस्तान का डेट बढ़ गया। ऑपोजिशन की तो छींक भी आपको उसकी खबर आती है। जब पाकिस्तानी कौम के मामलात होते हैं, डॉलर गिरावट का शिकार होता है, तो आप कहते हैं कि मुझे मीडिया से पता लगा। ये शर्मनाक स्टेटमेंट है, शर्मनाक है, कौम से मजाक है। कौम ने आपको कंटेनर से जाली मैंडेट के जरिए जो अपना जो है आप चले गए, कौम ने वोट तो मुस्लिम लीग नून को दिया था। हमने फिर भी अपना दिल पे पत्थर रखकर कहा कि हम असेंबलियों का हल्फ लेंगे कि शायद कुछ परफॉर्म करें, लेकिन ये तो बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हचकोले ले रही है। और देखें आप, उधर सिपा सालार जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी मोदी का जंगी जुनून अल्लाह ताला पाकिस्तान की धरती को उसके शर से महफूज रखे। आज भी खतरा है कि कहीं यहाँ पर मिस एडवेंचर ना हो। कोई इस बारे में कोई बात नहीं की। हमजा की याद सताती है, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ के खिलाफ अपना केस बनाने हैं। ये आदमी बौखला गया है, जिसको हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो टेंशन है, जिसका आपके अपने वजीर खारजा ने हाईलाइट किया, परवाह नहीं है। उस दिन भी उसी करप्ट इंसान से, बाबर अवान से मुलाकातें कर रहे थे, जिस दिन आपके वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन और कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। उस दिन भी अपना जो है वो तल्फ कर रहे थे आप। मैं आज बड़ा दुखी हूं इस बात से नहीं कि मुझ पे केसेस हैं या मेरे पीछे नैब है। मुझे अल्लाह से डरता हूं मैं न्याजी की गीदड़ भपकियों से नहीं डरता। लेकिन आज मुझे गरीब आदमी की जो महंगाई से कमर टूट गई है, जो आज मईशत की डूबने की बातें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF कर रहा है, उससे मुझे एक पाकिस्तानी के नाते बड़ी तशवीश है कि हम एक मिनट ठहरे जरा। मुझे आज जरा बात करने दें कि ये अपना जो सूरत हाल हमें कहाँ लेके जाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। और जितनी बातें मैंने की, मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये हकाइक हैं। और मैं आज अपनी बातें नहीं करने आया यहाँ पर। मैं सिर्फ आज महंगाई की बात करूंगा, पाकिस्तानियत की बात करूंगा, पाकिस्तान की सालियत की बात करूंगा। और इमरान न्याजी, एक बात मैं पाकिस्तानी कौम को आज बता दूं कि जब कुछ नहीं मिला आशियाना में, जब कुछ नहीं मिला साफ पानी में, अब कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मैं बड़ा गुनाहगार इंसान हूं, अल्लाह से डरता हूं, न्याजी से नहीं डरता। ये मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा खलीज दावा जो है, ये अल्लाह के फजल करम से कौम देखेगी कि एक बार फिर न्याजी खान झूठा साबित होगा। अल्लाह के फजल करम से हम सुरखरू होंगे। और भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं पूरा मुल्क महंगाई की चक्की में पिस रहा है, किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता हूं।